आगरा में धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है अब कि कल संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। एबीपी न्यूज से बातचीत में कांग्रेस के सांसद और पूर्व अल्पसंख्यक राज्य मंत्री निनोंग एरिंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस मामले में दखल देना चाहिए। आगरा में हुए धर्म परिवर्तन को लेकर के जो नए खुलासे हुए हैं उस पर खास तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद और पूर्व एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स निनोंग एरिंग साहब। निनोंग एरिंग साहब, आप डील कर चुके हैं इस तरह के मामलों को। ताज़ा मामला आया है और खास करके तब जबकि ये क्लेम किया जा रहा है कि जबरदस्ती किसी और बहाने से ले जाया गया लोगों को और उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। आगरा का वाकया है। हाँ, ये सब चीज़ जो हम अभी अखबार में या आपसे जो आपके चैनलों से द्वारा माध्यम से जो हम अभी देख पा रहे हैं, ये तो बहुत एक गलत मैसेज जा रही है। कौन नेता कुछ बोल रहा है, कौन मंत्री कुछ बोल रहा है। खासतौर हम तो यही कहेंगे कि हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री इस पे उसमें एक बहुत ही ठोस कदम ले। जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है उनका ये कहना है कि उनसे कहा गया राशन कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए लेके गए और करीबन 30-40 लोग ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। ये क्या इसके पीछे कोई साजिश देखते हैं आप? ये इसके लिए तो मैं सीधा इनको अपना जो बीजेपी की जो उनके जो कार्यकर्ता है या उनके जो वहाँ के जो नेता है, जिस प्रकार से उन्होंने इनको लोगों को मिसगाइड किया है, इसको हम पार्लियामेंट में इसको उठाने के लिए हम जरूर करेंगे। आप पार्लियामेंट में इस मसले को उठाएंगे? हाँ जरूर, हम तो उठाते ही हैं ऐसे मुद्दों को। हम इसमें अगर हमारा ये जो चीज इशू को हम एडमिट करेंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे। हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जो नेता हैं उनको भी हम साथ लेंगे, अन्य जितने हमारे जो विपक्ष के दल है उनको भी साथ में लेंगे। जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार तो देश में एनडीए की है, बीजेपी की है। देखिए, इसमें तो हमारा गृह मंत्री भी तो इंटरवीन करना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये देश पूरा हमारा देश है। अभी से नहीं, जब से हम स्वतंत्र हुए तब से हम इसको एक सेकुलर कंट्री बोल के इसको सब दुनिया जानती है। मैं तो यही कहूँगा कि इसको हम पूरा मुद्दा को उठाएंगे और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो गृह मंत्री है उनको हम जवाबदारी ठहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए निनोंग एरिंग साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस इस मामले पर घोर आपत्ति दर्ज कराती है और इस मामले को संसद में भी उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन दिवाकर के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस का कहना है कि वो इस मुद्दे को कल संसद में उठाएगी, लेकिन ये भी कह रही है कि इस पूरे मामले पर लोगों के साथ जबरदस्ती की गई। मामला आपको बताते हैं। आगरा में कल करीब 60 मुस्लिम परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया था। बजरंग दल के कार्यक्रम में मुस्लिम परिवारों ने फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया। परिवारों ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी उनमें कसक थी। अब नया खुलासा ये भी हुआ है कि धर्म बदलने वालों ने कहा है कि लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। इस्माइल, आज यहाँ धर्म परिवर्तन जो किया गया है, कितने परिवारों ने आपके साथ? 60-65। कितने लोग हैं लगभग इस पर? 250-300 बच्चा मिला के। तो आप लोग मूल निवासी कहाँ के रहने वाले? कोलकाता का। कलकत्ता के। तो क्या सारे परिवार कलकत्ता के हैं या कहीं और के भी हैं? नहीं, ये वो आसपास ही है, कोलकाता का ही है, आसपास का है सारे। क्या आप लोग सेल्फ आए हैं, आपको किसी ने मोटिवेट किया है या आपको इसमें आने के लिए आपको प्रेरित किया है? नहीं, कोई प्रेशर दिया नहीं, हमारा अपना मर्जी से हम कर रहे हैं। मर्जी से आप। तो लोगों को आपने सुना जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है, उन्होंने कहा है 60 से 65 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन बजरंग दल पर लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। विवाद के बाद बजरंग दल के नेता का कहना है कि सभी लोगों ने अपनी इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कराया है। कि आज परावर्तन का कार्यक्रम था और इसके अंतर्गत 57 परिवारों ने अपनी स्वेच्छा से पूरे धर्म में आस्था जताते हुए हिंदू धर्म में पुनः वापसी की है। इनके परिवार के लोग करीब 25-30 साल पहले या उससे भी पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अभी इन लोगों के पूरा समझ में आया है कि हिंदू धर्म में ही इनके हित सुरक्षित हैं और इसी कारण से इन सभी लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। तो बजरंग दल पूरी तरह से इस बात को डिफेंड कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की इच्छा के अनुसार ही धर्म परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति गर्मा गई है। इसके बारे में मुझे यही कहना है कि ये जो कुछ चल रहा है, धर्म परिवर्तन का ये जो मामला चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी अन्य राज्य में हो, तो इसमें हमें ज्यादातर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं तो उनका हाथ नजर आता है और ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तो
इस किस्म के कदम से हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अब जानकारी इसमें करेंगे और इस पर जो भी कानूनी उस दायरे में आएंगे उसके खिलाफ। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आरएसएस से बहुत सक्रिय हो गया है और उनकी कोशिश यही है कि देश में तनावपूर्ण स्थिति बनाई जाए। जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा उतना ज़्यादा फायदा आरएसएस को होगा या बीजेपी को होगा। तो ये सब प्लान वे में हो रहा है और योजना के तहत हो रहा है और ये सिलसिला 5 साल तक चलेगा जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे।